जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका। अब यहाँ से पेट्रोल कौन निकालता है? अमेरिका। सीरिया से अमेरिका, इराक से अमेरिका। तो भारत को हमेशा ऐसे अझुराने वाले में पड़ना चाहिए। आप अमेरिका को देखिए, ये लोग पूरी दुनिया में कौन सा लाइन है ये? 9 डैश लाइन। कौन सा लाइन? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के अंदर जितना चीज आते हैं सब ये कहता है। अब वियतनाम जो था इसको पेट्रोल निकालने नहीं दे रहे थे सब। वियतनाम यहाँ पेट्रोल निकालता था तो जाके मिसाइल से मार के गिरा देता था। कौन? चाइना। उसका जरिए मार के गिरा देता था। वियतनाम परेशान हो गया, कहा कि गया जमाना हो ची मिन जो सोच रहे थे कि मार गया। उस समय का टेक्नोलॉजी कुछ और था, आज का टेक्नोलॉजी कुछ और है। आज हम अबे नहीं करेंगे, ड्रोने से बम गिराते रहेंगे। वियतनाम अब कमजोर हो चुका है, अब क्या करें? तो भारत से संपर्क किया तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम पेट्रोल निकालते हैं, आधा तुम आधा हम, बाकी हम फरिया लेंगे उससे, चाइना से फरिया लेंगे। वहां हमारी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC गई, पेट्रोल निकाली। चाइना के जहाज आ गए धमकी देने के लिए तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। काश कर चाइना भारत का है रही। तले उधर से चल गया विक्रांत। कौन चला गया? आगे खड़ा हो गया, हाउ आर यू, निकलो यहाँ से, सोचे तूने यहाँ पे। विक्रांत पे लगा दिया गया बराक मिसाइल। अब S-400 आ गया, वो भी लगा देगा। और 400 किलोमीटर दूर से कहता है कि वापस जाओ। तो ना जाएंगे, फरिया ले तुम्हारा कंट्री है नहीं, तुम दिखाओ कि तुम्हारा है। वियतनाम का है, हम वियतनाम से परमिशन लिए हैं। अब वो भारत भी बड़ी होशियार है, वो बीचवा में जाके नहीं निकालता है, किनरवा से निकालता है। अब भाई आप पेट्रोल निकालेंगे तो हर जगह का डगर के तो आइए जाएगा यहाँ पे, क्या जरूरत हो जाओ जिरेला बिना, यहाँ पे पेट्रोल निकल रहा है यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेट्रोलियम बहुत निकल रहा है। तो भारत को हमेशा ऐसे अझुराने वाले में पड़ना चाहिए। आप अमेरिका को देखिए, ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका। ये सबसे बड़े, लीबिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सीरिया को लेके चला गया है, यमन को लेके गया, इराक को लेके चला गया। अरे हम लोग को वहां से पेट्रोल मिलता था, समझ में? अफगानिस्तान को लेके चला गया, हम लोग को पेट्रोल मिलता था, वहां से हम लोग को रोजगार मिलता था। इचो टापने के चक्कर में अब यहाँ से पेट्रोल कौन निकालता है? अमेरिका। सीरिया से अमेरिका, इराक से अमेरिका। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोगों को भी ऐसे लड़ाई झगड़ा में पड़ना चाहिए। तो नेवी ज्यादा रहनी चाहिए। हमारे नेवी के पास पैसे नहीं है, चाइना के पास बहुत, हमारे यहाँ पैसा नहीं है, इसीलिए अग्निवीर योजना है और कोई रीजन नहीं है। केवल पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उनको पेंशन दिया जा सके, इसलिए सारा बात घुमा फिरा के यही किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपके पास पैसा नहीं है, किसी के ब्याह में जाना है तो कह देते एग्जाम पड़ल है बेटा का, कहाँ जाएंगे? यहाँ जानते हैं ब्याह में जाएंगे तो न्योता होता देना पड़ेगा, कपड़ा वपड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो सारा रीजन यही है, पैसे नहीं है गवर्नमेंट। तो पैसा के पे ना सोचिएगा। हाँ, ये मान के चलिए हमारे पास पैसा नहीं तो सोचेंगे ना पैसा आना चाहिए कि निकलना ही छोड़ देंगे घर से। तो नेवी का एगो जहाज बनता है तब तक एगो रिटायर हो जाता है। हमारे पास कुल ले लेके 9 से 10 गो लड़ाकू पनडुब्बी हैं सब, और उसके बाद 72 गो है चाइना के पास, बहुत आगे निकल गया। तो हम लोग को खैर चाइना के पास दुश्मनी भी ज्यादा है, हम लोग की उतनी दुश्मनी भी नहीं है।